हेलो दोस्तों, नमस्कार। बायोकेमिस्ट्री का ये सेकंड लेक्चर है और इस सेकंड लेक्चर में माइक्रो एलिमेंट और नॉन इसेंशियल एलिमेंट का डिस्कस करूँगा। यदि बायोकेमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सेकंड लेक्चर आप देख सकते हैं। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो एलिमेंट है और जो माइक्रो एलिमेंट है इनकी संख्या 12 होती है। माइक्रो एलिमेंट की जो संख्या होती है 7 होती है और नॉन इसेंशियल एलिमेंट की जो संख्या होती है कितनी होती है, 10 होती है। अब एक एक करके हम जानने का प्रयास करेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे माइक्रो एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम, जो कैल्शियम होता है लगभग अप्रॉक्सीमेटली या अबाउट 94% बोन मतलब हड्डियों में यानी शरीर की हड्डियों में पाया जाता है। यदि फॉर्म पूछे कि किस रूप में उपस्थित होता है तो कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में क्या होता है, उपस्थित होता है। और यहाँ पे स्मॉल n लिखें, स्मॉल n का मतलब कई यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है। Ca3PO4 का ट्वाइस। इसके अलावा 6% हमारे दांतों में, स्किन्स में, स्किन मतलब त्वचा में और ब्लड में पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम 71% हड्डियों में पाया जाता है और किस फॉर्म में होता है, फास्फेट या कार्बोनेट के रूप में उपस्थित होता है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो होता है 4 ग्राम होता है, उस जो कि नर्म ब्लड और प्लाज्मा सेल्स में क्या होता है, पाया जाता है। और किस रूप में होता है, पोटेशियम यानी K+ फॉर्म में उपस्थित होता है, ठीक है। सोडियम लगभग 93% इन द केटायन इन द ब्लड में पाया जाता है, यानी रुधिर में जो सोडियम होता है 93% पाया जाता है और यह किस फॉर्म में होता है, Na+ फॉर्म में होता है। अगर हम पोटेशियम और सोडियम की बात करें तो दोनों क्या हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर का वर्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन इज द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाउंड इन द हीमोग्लोबिन या हम ब्लड कह सकते हैं। सो यहाँ से क्वेश्चन आता है जो कि देखिए, जो आयरन होता है स्टोमक, ड्यूडेनम एंड स्मॉल इंटेस्टाइन और हीमोग्लोबिन HB में पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ और नॉर्मली क्वेश्चंस पूछा जाता है। मीट जानते हैं ना, मीट मतलब मांस को अच्छी तरह से पकाकर क्यों खाना चाहिए। देखिए, जो मांस होता है ना, जो मीट होते हैं, जब आप ताज़े मीट या मांस लेते हैं तो जो उसमें आयरन एटम होता है वो किस रूप में होता है, या फिर 2+ फॉर्म में होता है। और जो या फिर 2+ फॉर्म में होता है वो ऑक्सीजन से स्ट्रांगली अटैच्ड होता है। ऑक्सीजन से जो फेरस, इसको फेरस बोलते हैं या फिर 2+ आयन है। तो जो मीट, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, अभी आपको समझ में आएगा। जो हम मांस खरीदते हैं, ताज़ा मांस लेते हैं, उसमें जो आयरन एटम होता है या फिर 2+ आयन के रूप में स्थित होता है, जो कि ऑक्सीजन से स्ट्रांगली अटैच्ड यानी बंधा हुआ होता है ऑक्सीजन से। अब हम क्या करते हैं, जब हम उसको अच्छी तरह से जब पका देते हैं तो वह उसका जो कलर होता है डिसअपीयर हो जाता है, डिसअपीयर्स हो जाता है, यानी उसका जो कलर होता है भूरे रंग का हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। अब भूरे रंग का इसलिए हो जाता है क्योंकि जो या फिर 2+ स्टेट में जो आयरन एटम उपस्थित होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर 3+ स्टेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, यानी बदल जाता है। इसलिए मांस को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। देखिए, यदि आप अच्छी तरह से मांस को पकाकर नहीं खाते हैं तो उसमें जो या फिर 2+ आयन ऑक्सीजन से स्ट्रांगली बॉन्डेड से जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, तो हमारे जो मांस होता है, हमारी जो बॉडी है, हमारे मांसपेशियों की मायोग्लोबिन में पहले से आयरन एटम या फिर जो होता है
2+ आयन में इस उपस्थित है, जो कि हमारे लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं होगा, इसलिए बोला जाता है कि मांस को अच्छी तरह से पकाकर खाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगर फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस की जो मात्रा होती है, क्वांटिटीज होती है 700 ग्राम होती है। 90% फाउंड इन द बोन मतलब हड्डियों में पाया जाता है, और हमारे दांतों में 8% इन द मसल्स। ठीक है, यानी 90% हड्डियों में पाया जाता है और दांतों में पाया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं 8% मसल्स में और 2% इन ब्लड में पाया जाता है। उसके बाद सल्फर की बात करें तो सल्फर इज द मोस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच इज द फॉर्म डिफरेंट ऑर्गेनिक मैटर। देखिए फॉर एग्जांपल जैसे जो सल्फर होता है विभिन्न प्रकार की ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण करता है, सिंथेसिस करता है। जैसे सिस्टीन प्रोटीन का नाम सुने होंगे, अभी हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन पढ़ाया जाएगा तो इसमें सिस्टीन किस पोजीशन पे जुड़ता है और उसका जो फार्मूला होता है क्या होता है, इस सबको बताया जाएगा। उसके बाद मेथियोनिन, उसके बाद हेपेरिन, उसके बाद ग्लूटाथायोन, उसके बाद इंसुलिन, उसके बाद थायमिन ETC ऑर्गेनिक के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। कौन? सल्फर। उसके बाद क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन जो होता है NaCl फॉर्म में होता है, NaCl के रूप में पाया जाता है, और प्लाज्मा, ब्लड, प्लाज्मा सेल्स और मसल्स में पाया जाता है। और आपको बता दें जो क्लोरीन होता है इसकी मात्रा एडल्ट में लगभग 10 to 20% यानी 20 ग्राम इन आवर लाइफ या डेली लाइफ में टेक किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है, उसके बाद CHON यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को जानते ही हैं, बताया गया फर्स्ट वाली वीडियो में कि ये डाइट का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, ठीक है, ETC। उसके बाद माइक्रो एलिमेंट की अगर हम बात करें तो माइक्रो एलिमेंट देखिए 7 होते हैं। वो 7 कौन कौन से हैं उसको हम ट्रिक से बता दे रहे हैं आपको। देखिए माइक्रो एलिमेंट जो 7 होते हैं कौन कौन से होते हैं उसके लिए हम ट्रिक बनाए हैं। क्यों जिंक को मैंने मोबाइल फेरा। देखिए 7 एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये ट्रिक है, यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिलेगा, बस समझाने के लिए। देखिए ट्रिक का मतलब ये नहीं होता है कि 100% पॉसिबल ही हो। ट्रिक के अकॉर्डिंग हम अपने माइंड में सेटअप करते हैं उस प्रोसेस को या उस चीज़ को या उस टॉपिक को। ठीक है, तो देखिए 7 एलिमेंट कौन कौन से हैं। क्यू मतलब कॉपर, यहाँ से पता ही चल रहा है। जिंक मतलब Zn, ठीक है। उसके बाद कोबाल्ट, Cu मतलब कोबाल्ट। मैंने यानी मैग्नीज, Mn की बात कर रहे हैं। मॉलिब्डेनम या मुख मतलब मॉलिब्डेनम, यहाँ आई समझिएगा, इसको कैपिटल आई भी कर सकते हैं क्योंकि आयोडीन की बात कर रहे हैं। आयोडीन, उसके बाद F से फ्लोरीन। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, इसके बारे में भी यदि और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप किताबों का सहारा ले सकते हैं और इंटरनेट की भी सहायता ले सकते हैं, गूगल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नॉन इसेंशियल की अगर हम बात करें तो इसकी संख्या 10 होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्रोमीन हो गया, बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, निकिल हो गया, एल्युमिनियम हो गया, प्लम्बस जिसको हम लेड कहते हैं, Pb बोलते हैं, वैनेडियम हो गया, स्टेनस जिसको हम टिन कहते हैं, उसके बाद टाइटेनियम। इसमें जो आर्सेनिक और प्लम्बस हैं टॉक्सिक एलिमेंट है, टॉक्सिक विष एलिमेंट बोलते हैं, विष। ठीक है, डेट इज इसके अलावा और भी एलिमेंट है जो टॉक्सिक का वर्क करते हैं, ठीक है, जो हानिकारक होते हैं। जैसे मरकरी जिसको हम Hg बोलते हैं, पारा बोलते हैं, बिस्मथ हो गया, प्लम्बम हो गया, प्लम्बम मतलब लेड, प्लम्बिक की बात कर रहे हैं, कैल्शियम हो गया, कैडमियम हो गया, उसके बाद स्टिबनियम हो गया, उसके बाद बेरिलियम हो गया। ये सब क्या है, मोर टॉक्सिक एलिमेंट है। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम
डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन, स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो इन सभी का डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।